नमस्कार दोस्तों आइए एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने हमारे वीडियो का थंबनेल पहले ही देखा, मैं आपसे कहूंगा कि आप बने रहिए हमारे चैनल पर। इस वीडियो में मैं थंबनेल के अनुसार चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी का एक बयान। तो पहले आप हमारी स्क्रीन पर राहुल गांधी का ये छोटा सा वीडियो क्लिप देख लीजिए, उसके बाद आगे हम चर्चा करेंगे। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। तो दोस्तों, आप लोगों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान सुना। अपने बयान में जाति जनगणना को लेकर वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर एक तंज कस रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो को दिखाने का मेरा एकमात्र मकसद ये है कि यही लोग अभी 6 महीने पहले बीजेपी को रोकने के लिए एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। तब इनकी विचारधारा एक जैसी थी, लेकिन दिल्ली के अंदर विधानसभा के जो चुनाव हुए, इनमें ये अपनी विचारधारा को एक साथ नहीं ला पाए। आप सोचिए, बीजेपी को हराने के नाम पर इन्होंने किस तरीके से समाज को गुमराह किया। इससे एक बात साबित होती है कि इन लोगों ने जो गठबंधन बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से भरा हुआ था। इन्होंने कभी भी बीजेपी को हराने के लिए अलायंस का निर्माण किया ही नहीं। दोस्तों, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, दिल्ली के अंदर ये सभी दल खुद को पीडीए का महानायक बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम देश के अंदर पीडीए समाज की आवाज बनेंगे। इस वीडियो में मैं इसी बिंदु पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि वास्तव में देश में पीडीए का असली महानायक है कौन। इसके लिए आप हमारे इस छोटे से वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनिए। सारी तस्वीरें निकलकर आपके सामने आ जाएंगी। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और तीसरी तरफ बसपा तथा चौथी तरफ कांग्रेस इस समर में अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की कर लेते हैं, क्योंकि 2013 से लेकर अब तक दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की ही सरकार रही है। आप थोड़ा समझ लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर पीडीए समाज के लिए क्या किया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस सरकार के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन से निकले हुए एक नेता हैं और 2013 में इन्होंने कांग्रेस से मिलकर ही अपनी सरकार बनाई। दोस्तों, आप सोचिए, इन लोगों के लिए सत्ता कितनी बड़ी चीज है। जिनके खिलाफ प्रदर्शन करके ये हाईलाइट हुए, उन्हीं के साथ मिलकर इन्होंने दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया। उसके बाद 2015 और 2020 में दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की बहुमत की सरकार रही। अपने इन दिनों के शासनकाल में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के
दलित, पिछड़े, आदिवासी या हम यूं कहें तो पीडीए समाज के लिए क्या किया, इसको लेकर जहन में कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। आपसे उनका जवाब चाहूंगा। दोस्तों, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी आज अरविंद केजरीवाल से यह सवाल कर रहे हैं कि आप लगातार देश के अंदर पीडीए समाज के उत्थान की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन पहले यह बताइए, जब जब आपको राज्यसभा भेजने का मौका मिला तब आपने पीडीए समाज से किसी भी नेता को राज्यसभा में प्राथमिकता क्यों नहीं दी? अगला सवाल लोग कर रहे हैं कि पंजाब के अंदर दलित समाज का 32% वोट है, आपको पंजाब के अंदर वो वोट प्रतिशत भी मिला और आरक्षित सीटों में से ज्यादा सीटें आप ही जीते, तो दिल्ली के अंदर आपने दलित समाज से मुख्यमंत्री क्यों नहीं दिया? अगला सवाल अरविंद केजरीवाल से बहुजन समाज के एक्टिविस्ट कर रहे हैं कि जब आप जेल को गए तब आपके पास यह मौका था कि एससी, एसटी और ओबीसी समाज से आप किसी को मुख्यमंत्री बना सकें, लेकिन फिर भी आपने पीडीए समाज को प्राथमिकता नहीं दी। ऐसा क्यों? दोस्तों, बहुजन समाज के बुद्धिजीवी अरविंद केजरीवाल से यह सवाल कर रहे हैं कि अभी जो 4 PM न्यूज एजेंसी पर आपने एक इंटरव्यू दिया, इस इंटरव्यू के पैनल में आपने पीडीए समाज को प्राथमिकता क्यों नहीं दी? दोस्तों, लीडरशिप डेवलपमेंट के मामले में भी अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर पीडीए समाज को मौका नहीं दिया, और जब राजेंद्र पाल गौतम तथा राजकुमार आनंद जैसे लोग दिल्ली के अंदर दलित राजनीति को एक अंजाम देने लगे, तब आपने इनको अपनी पार्टी से निष्कासित क्यों किया? दोस्तों, अगर 11 वर्षों का आम आदमी पार्टी के शासनकाल का तुलनात्मक निचोड़ देखा जाए तो पीडीए समाज की हिमायत के लिए इन्होंने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिसकी वजह से इनको पीडीए समाज का हिमायती घोषित कर दिया जाए। दोस्तों, अब देख लेते हैं कि देश के अंदर पीडीए समाज की एकमात्र आवाज बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी ने किस तरीके से दिल्ली के अंदर पीडीए समाज की आवाज को प्रमुखता दी। दोस्तों, दिल्ली के अंदर आकाश आनंद जी ने अपनी 2 चुनावी जनसभाएं की, एक कोंडली में और दूसरी किराडी में। दोस्तों, अपनी दोनों ही जनसभाओं में आकाश आनंद जी ने पीडीए समाज की समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया और उन्होंने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल से कुछ सवाल किए। उनके भी जवाब मैं दिल्ली के जनता से चाहूंगा। उन्होंने एक सवाल अरविंद केजरीवाल की सरकार से किया कि एससी, एसटी, ओबीसी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपने दिल्ली को क्यों नहीं दिया? उन्होंने कहा कि अगर आप इतने ही पीडीए समाज के हिमायती हैं और उनका उद्धार चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर दलित बस्तियों में आपने शराब की दुकानें क्यों खुलवाई? दोस्तों, उन्होंने एक अगला सवाल किया कि एससी, एसटी आरक्षण वर्गीकरण की याचना आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों दी? आपने सुप्रीम कोर्ट को ऐसा प्रस्ताव क्यों दिया कि एससी, एसटी आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए? दोस्तों, दिल्ली के अंदर इन बड़े बड़े मुद्दों के साथ अरविंद केजरीवाल की शिक्षा व्यवस्था पर भी आकाश आनंद जी ने एक तगड़ा प्रश्न उठाया, लेकिन आकाश आनंद के इन सब सवालों के जवाब ना तो अरविंद केजरीवाल के पास हैं और ना ही उनके सहयोगियों के पास। दोस्तों, एक तरफ तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के लोगों की पीडीए के प्रति सोच क्या है यह जग जाहिर है। इन लोगों ने कभी भी पीडीए समाज के हित में कोई काम नहीं किया।
दूसरी ओर मायावती के वारिस आकाश आनंद हैं, जो दिल्ली के अंदर पीडीए समाज की आवाज को प्रमुखता दे रहे हैं। और तीसरी ओर हैं देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जो पीडीए के नाम पर ही तीसरी ताकत बने हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों का वो समर्थन कर रहे हैं जिन्होंने पीडीए समाज की हमेशा से उपेक्षा की। क्या अखिलेश यादव को दिल्ली के अंदर किसी ऐसे दल को समर्थन नहीं करना चाहिए था जो पीडीए का सच्चा हितैषी हो? दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वक्तव्य को बहुत ही अच्छे से सुना है तो आप कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि इस देश के अंदर पीडीए समाज का सच्चा हिमायती और सच्चा महानायक कौन है। दोस्तों, दिल्ली के चुनावी परिदृश्य को देखते हुए एक सवाल दिल्ली के अंदर बहुत ही तेजी से उठाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सियासत से निकले ये कुछ समाज के चमचे अब दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसका सपोर्ट और किसका समर्थन करेंगे। अभी तक तो ये लोग बहुत ज्यादा दलित हितैषी, बहुजन हितैषी और पीडीए उद्धार की बातें कर रहे थे, जबकि ये सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पीडीए की धुर विरोधी हैं। क्या अब दिल्ली के अंदर ये इन्हीं पीडीए विरोधी पार्टियों का बीजेपी हराने के नाम पर खुला समर्थन करके पीडीए समाज के लोगों का गला घोटेंगे, या वास्तव में अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करते हुए दिल्ली के अंदर पीडीए की सच्ची हितैषी बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करेंगे? यहीं से समाज के प्रति इनकी सोच क्या है यह भी स्पष्ट हो जाएगा। बाकी हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। वीडियो को लाइक करना और जमकर शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में एक अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय भीम, जय भारत, जय संविधान।